नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से एक नया ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया हूँ। एक ऐसा विषय है जिस पे शायद अभी तक किसी ने भी गौर नहीं किया है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और आज का जो हमारा विषय है वो है भारत की अर्थव्यवस्था में मंदिरों का क्या योगदान है। तो बिना ज़्यादा समय बिताते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, घंटा दबा दें और लाइक कर दें, और वीडियो आखिरी पे देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, मगर एक ऐसी चीज है जिसे भारत और भारतवासियों से आप दूर नहीं कर सकते हैं। वो है भारत के अंदर धर्म और उस धर्म के प्रति भारतीयों का लगाव। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में वर्णन है, और हर देवी देवता का पूजा पाठ करने का तरीका, उसकी पद्धति बिल्कुल अलग अलग है। एक छोटे से गांव में भी 5 अलग अलग तरीके के मंदिर देखने को आसानी से मिल जाते हैं। नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस के अनुसार भारत में टेम्पल इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था में 3.02 लाख करोड़ का योगदान करती है, जो कि भारत की जीडीपी में 2.32% का योगदान करती है। हमारे देश में पूजा पाठ, प्रवचन, त्योहार आदि सभी बड़े स्तर पर किए जाते हैं, और इन कार्यों में गरीब से गरीब इंसान भी दिल खोल कर खर्च करने को तैयार रहता है। और जब ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। छोटे बड़े मंदिर अपने आसपास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना देते हैं। जैसे कि लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसके लिए वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा मंदिरों के आसपास जो दुकानें होती हैं वहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान मिलता है। NSSO के एक आंकड़े के मुताबिक बिजनेस और एजुकेशन के लिए की जाने वाली यात्राओं से भी ज्यादा यात्रा भारत में तीर्थ स्थलों पर की जाती है। धार्मिक आयोजनों से भी भारत को काफी बड़ा फायदा होता है। 50 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले में यूपी सरकार को करीबन 1 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार करीबन 14 करोड़ भारतीय और 64 लाख विदेशी लोग मंदिरों और बाकी धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए पहुंचे, और इससे करीबन 1.35 लाख करोड़ का राजस्व भारत सरकार को प्राप्त हुआ। और भारत में धार्मिक अर्थव्यवस्था करीबन $40 बिलियन से आगे बढ़ रही है। 2022-23 में ही भारत सरकार का राजस्व 19,34,706 करोड़ रुपए रहा, और केवल 6 मंदिरों ने ही करीबन 24,000 करोड़ रुपया एकत्र किया। हमारे देश में करीबन 20 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। और अगर बात करें 2021 में अयोध्या मंदिर के लिए लोगों द्वारा दान किया गया, वो करीबन 5,000 करोड़ रुपए है, जो कि हमारे देश के रक्षा बजट के बराबर है। व्यू ग्लोबल सर्वे के अनुसार करीबन 25% से ज्यादा भारतीयों ने बताया कि 2007 से 2015 के बीच में वो ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। कुछ प्रमुख मंदिरों उनमें आने वाला दान, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, और मंदिरों में जो दान मिलता है उसका मंदिर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है। यहाँ पे करीबन 1.2 टन सोना इस मंदिर में है, और करीबन सालाना 500 करोड़ रुपए यहाँ पे वो मंदिर एकत्र करता है। केरल का पद्मनाभ मंदिर अब श्रद्धालुओं और वेतन पे ही अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है, और कोरोना काल में तो उसकी आय से ज्यादा उसका खर्च हो गया था। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट अपनी आय का 50% हिस्सा शिक्षा, चिकित्सा आदि पे खर्च कर देता है। इसके अलावा सुपर फास्ट हॉस्पिटल, सड़क निर्माण और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी काफी बड़ा योगदान करता है। भारत में मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि मंदिर अपने आसपास एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाए हुए है। ऐसे कई राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इन मंदिरों और धर्म स्थानों पे ही टिकी हुई है, जैसे केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं मंदिरों और धार्मिक स्थलों पे ही टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है कि मंदिरों के अलावा बाकी जितने भी और धार्मिक स्थल हैं वो भारत या राज्य सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि चाहे वो रोड निर्माण हो, कहीं स्कूल बन रहे हो, या किसी को पेंशन जाती हो, सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिलती हो, उसमें इन मंदिरों से आने वाला राजस्व का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ये बात सही है कि मंदिर और धार्मिक स्थलों पे जो आय होती है उस पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स इस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े मंदिर हैं जो भारत और राज्य सरकार के अधीन हैं,
इसीलिए उनमें आने वाला राजस्व भी भारत सरकार का ही होता है और उससे भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे मिलता है। अयोध्या में आज प्रतिदिन 5 लाख श्रद्धालु वहां पे दर्शन करने आता है और अनुमान के मुताबिक ये चीज और आगे बढ़ने वाली है। आने वाले समय में राम मंदिर ही भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। आज के समय बुजुर्गों से ज्यादा यंगस्टर्स लोग तीर्थ स्थल और मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहां पे जाते हैं और ये चीज आगे और ज्यादा बढ़ेगी। और जिस प्रकार से सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, तो टेम्पल इकोनॉमी भारत में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय जननी, जय श्री राम।